हेलो मेरे दोस्तों। आज हम लोग लेक्चर जो है 9.4 का आगे जो है हम लोग क्या चीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 8 तक जो है पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, यानी कि अभी तक जो है 9.4 में आप बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स बनाए थे, ठीक। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या चीज किए हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पुनः हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर 3 है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या चीज किए थे, ये 1 नंबर 2 नंबर, ठीक, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग क्या चीज किए थे, सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 9 जो है हम लोग किस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या चीज क्वेश्चन है ये भी ध्यान से देखिएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स क्या चीज है, एक्स है। dy बाई डी एक्स है और साइन इनवर्स एक्स है। इसको जब हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। यानी dy इधर रहेगा और इस साइड में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इधर क्या चीज हो जाएगा, dx। बस अब हम लोग क्या चीज करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है कि हम लोग को मालूम है कि डी वाई का क्या चीज, डी वाई का इंटीग्रेशन तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है साइन इनवर्स एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होगा। तो उसके इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, बाय पार्ट लगाते हैं। अब बाय पार्ट के लिए क्या चीज करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, लेकिन इसको हम 1 इधर क्या चीज लगाते हैं, साइन इनवर्स x और इधर क्या होता है, dx और ये इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट है I L A T E, क्या चीज है, I L A T, ये कॉन्सेप्ट क्या चीज है, आईलेट। यानी I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी ये सीरीज में है, यानी कि इस सीरीज में रहने का ये मतलब है कि अगर आपको इस सीरीज में सबसे पहले ये फंक्शन अगर दिखाई दे, यानी कि इस सीरीज में सबसे पहले आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि इस सीरीज के अनुसार जो भी फंक्शन आपको इंटीग्रेशन में दिखाई देता है उसको हम लोग क्या चीज करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। क्या चीज करते हैं, बाहर। जैसे अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या चीज, सबसे पहले आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इसका मतलब है कि यहाँ इनवर्स फंक्शन क्या चीज है, साइन इनवर्स एक्स है। तो ये बाहर हो जाएगा और आपके अंदर जो है 1 और dx का इंटीग्रेशन फिर माइनस। अब क्या चीज हो जाएगा, अगली बार क्या चीज होगा, सबसे पहले जो फंक्शन आप बाहर किए थे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस कते एक्स स्क्वायर। फिर आगे क्या चीज करना है, जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है 1 उसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब पुनः ये सब का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा, तो ये इस तरह से फाइंड होगा। बात समझ में आया, इधर क्या चीज है y। और जब इस तरह से फाइंड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, इसका x हो जाएगा, तो ये x साइन इनवर्स x फिर माइनस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या चीज हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या चीज हो जाएगा। तो वहां आप क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ जैसे आपके सामने है तो आप क्या चीज बोलिएगा, लेट, हाँ लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, इधर हो जाएगा -2x dx इक्वल टू कते डी जेड हो जाएगा। अब क्या चीज करना है, x को रखना है, अब -2 को उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा x dx, इधर हो जाएगा -1/2 और इधर कते डी जेड, इतना चीज हो जाएगा। अब इसी में आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, 9 दीजिए, 9 देने के बाद उसको देखिए ध्यान से। तो देखिए x dx का मान क्या चीज है, -1/2 बाहर और यहाँ ऊपर में हो जाएगा dz, नीचा में क्या चीज हो जाएगा, रूट के साथ जो भी चीज दिया हुआ है
यानी रूट के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या चीज माने हैं जेड, ये हो जाएगा जेड। अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा ये -1/2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 और रूट जेड। अब यहाँ से 2 कैंसिल यानी माइनस रूट जेड हो जाएगा, माइनस रूट जेड। इतना चीज इसका सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट अगर आपको मालूम होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि माइनस रूट क्या हो जाएगा, यही फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो गया कि डी एक्स नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस सी। अगर इतना चीज देखिएगा तो यही क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस क्या चीज प्लस, और रूट अंडर कते 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कते हो जाएगा सी, और ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यानी कि इतना इजी तरीका से क्या कर सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ गया, इसमें एक क्वेश्चन ये भी याद करने वाला आ गया, ये याद करने वाला चीज आ गया कि अगर इंटीग्रेशन देता है साइन इनवर्स एक्स और डीएक्स का, इसका आंसर क्या चीज है ये देखिए एक्स साइन इनवर्स एक्स फिर प्लस क्या चीज प्लस प्लस रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कत्ते एक्स स्क्वायर और प्लस कत्ते हो जाएगा सी। ये हो गया इसका क्या चीज इंटीग्रेशन। तो यानी एक क्वेश्चन में जो है, एक क्वेश्चन में दो चीज सीखने के लिए मिला। पहला तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए, और दूसरा हम लोग के पास ये गया, ये आज सीखने मिला कि साइन इनवर्स एक्स का जब अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्या चीज हो जाएगा, ठीक इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी में अगर कोस इनवर्स एक्स का भी पूछ सकता है, ठीक जैसे यहाँ कोस इनवर्स एक्स भी रख देगा, तो उस तरह से भी आप क्या चीज कर सकते हैं फाइंड। तो ये किसका मान निकला y का, ये किसका मान निकला y का, यानी कि y के लिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपसे पूछेगा तो y के लिए क्या हो जाएगा ये इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग के पास कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम लोग के सामने 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन को किस आइडिया से सॉल्व करने वाले हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है और किस तरीका से ये सॉल्व होगा ध्यान से देखिए, ठीक। हम लोग के पास क्या चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन dx फिर प्लस 1 माइनस ई यानी 1 माइनस ई एक्स है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर से एक स्क्वायर y, फिर उधर क्या चाहिए dy इक्वल टू क्या चाहिए 0। इतना चीज दिया हुआ है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस आइडिया से सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या चीज करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चीज करना है, ये ई एक्स फिर इधर क्या हो जाएगा ये 10y इधर क्या हो जाएगा dx, और उस चीज को जब उधर कीजिएगा तो -1 माइनस ई पे पावर x, और इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y, और इधर क्या हो जाएगा dy। इतना चीज में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो है ये एडिशन में था, इसको हम लोग जैसे ही बराबर के उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अब जब माइनस में हो जाएगा तो इतना चीज अब इधर आ जाएगा, ये इतना और ये, यानी कि यहाँ भी जो हम लोग लगाएंगे तो क्या चीज लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कहने का मतलब कि x वाला x के साथ रहेगा और y वाला y के साथ रहेगा, दोस्ती x वाला का x के साथ रहेगा और y वाला का दोस्ती किसके साथ रहेगा y के साथ रहेगा। आपको मालूम है, समझ रहे होंगे, ठीक। तो इधर हो जाएगा कहते ई पे पावर x, इसको दोस्ती ये तो -1 माइनस ई पे पावर कहते x, और इस साइड में क्या चाहिए dx। उधर क्या चाहिए, उधर आपके सामने है सेक स्क्वायर y, फिर नीचा में क्या चीज है 10y है, और इधर क्या चीज है dy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, दोनों तरफ क्या चीज कर सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं। और जब इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा तो ये जो ई पे पावर x है ये इतना ही रहेगा, ये माइनस से मल्टीपल होगा तो ई पे पावर x -1, और इधर क्या चीज dx हो जाएगा। इतना चीज बस, इधर कोई भी चीज नहीं, सेम चीज कॉपी कर लेंगे सेक स्क्वायर y, इधर क्या हो जाएगा 10y, और इधर क्या चीज dy। अब आपको हम बताएं कि यहाँ एक चीज है समझने वाला, क्या चीज है ये ध्यान से देखिए, ये जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या चीज है,
बार बार हम आपको सिखाना चाह रहे थे और बताए भी है कि एफ डैश एक्स है, फिर नीचा में क्या चीज है, एफ एक्स है, और यहाँ डी एक्स है। इस तरह का फंक्शन अगर आपको दिखाई देता है तो ये सीधा सीधा लॉग मोड एफ एक्स प्लस बार में कते हो जाता है सी, इतना चीज हो जाता है। तो वही चीज यहाँ भी हम लोग के सामने क्या चीज होगा, यही फार्मूला लगेगा कि नीचा में जो फंक्शन है उसी फंक्शन के ऊपर में क्या चीज है, डिफरेंशिएशन है। तो अगर ये चीज अगर आपको दिख रहा है तो क्या हो जाएगा आप बताइए, लॉग मोड ई एक्स माइनस वन, ठीक है। और फिर इधर इधर भी क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग मोड टेन वाई, बात समझ में आया, टेन वाई हो जाएगा। अब आप क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं, अब जो आगे आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ क्या चीज कर सकते हैं, इस साइड में ही क्या चीज कर सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन लिख सकते हैं। इस साइड में अगर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग सी। जब ये तो लॉग की प्रॉपर्टीज में हम लोग को मालूम है, लॉग की प्रॉपर्टी में मालूम है कि लॉग एम प्लस अगर लॉग क्या चीज रहेगा एन, तो होता क्या चीज है, लॉग एम इंटू एन, क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, यानी यहाँ से हो जाएगा लॉग मोड सी गुना ई एक्स माइनस करते वन, ये मोड में, लेकिन इधर हो जाएगा लॉग टेन वाई, बात समझ में आए, क्या हो जाएगा टेन वाई। अब ये भी चीज दिख रहा है कि ये लॉग है ये लॉग है, यानी कि ये फर्स्ट फार्मूला, फिर इसमें दूसरा फार्मूला क्या चाहिए, ये सब फार्मूला यहाँ लिख देना है, ठीक। फिर लॉग एम इक्वल टू अगर आपके सामने दिया हुआ है लॉग एन, क्या चीज दिया हुआ है लॉग एन, यहाँ से एम बराबर क्या हो जाएगा एन, लॉग यहाँ से क्या हो जाता है, यानी कि लॉग यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, जैसे ही बराबर हो जाएगा यहाँ से हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, सी एक्स माइनस वन, और इधर क्या हो जाएगा टेन वाई, ये हो गया आपका क्या चीज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आप y का भी मान से निकाल सकते हैं, आपका मन हुआ तो x का भी मान क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और फाइनली यही आपका क्या चीज हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यानी कि इस तरह से कोई भी चीज का इक्वेशन क्या चीज कर सकते हैं, फाइंड। तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ध्यान से देखिए क्या किए। सबसे पहले हम लोग जो है इस फंक्शन को इक्वल का उस साइड में किए, जिसे इक्वल का उस साइड में करेंगे तो माइनस आएगा। अब हम लोग इसको डिवीजन के यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम लोग क्या सीखते हैं कि x जो है x के साथ दोस्ती रखेगा, y जो है y के साथ दोस्ती रखेगा। तो x x के साथ दोस्ती रख रहा है और ये y वाला टर्म y वाला के साथ दोस्ती रखेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या सीखे, हम आपको सिखाए थे कि एफ डैश एक्स और एफ एक्स रहता है, यानी कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसी फंक्शन के ऊपर में डिफरेंशिएशन है, तो ये log एफ एक्स प्लस करते हो जाएगा सी, तो यानी कि ये log के साथ नीचे, या क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में, इसीलिए log के साथ। फिर अब यहाँ एक चीज समझने वाला है कि यहाँ कांस्टेंट log से लिए है क्योंकि दोनों तरफ log है इसीलिए। और फिर ये log के साथ टेन वाई नीचा वाला, जैसे ये नीचा वाला टर्म लिखे है ना log के साथ, उसी तरह से यहाँ भी log के साथ नीचा वाला टर्म लिख दिए हैं, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी जानते हैं प्लस वाला के लिए मल्टीपल हो जाता है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, फिर इधर log टेन वाई। अब ये log है और log है, ये देखिए प्रॉपर्टी से ये log और ये log उड़ जाएगा, यहाँ से सी ई एक्स माइनस वन, फिर इधर टेन वाई, यही मेरा क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हम लोग का क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हम लोग के सामने क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आए। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन जो है ये 11 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज करते हैं जिससे ये क्वेश्चन क्या चीज हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। पार्शियल फॉर्म में लगेगा, ये जो होगा, ये जो फंक्शन तैयार होगा, ये जो फंक्शन है बनेगा, ये पार्शियल फॉर्म से बनेगा, बिना पार्शियल फॉर्म लगाने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नामुमकिन है, ठीक। जैसे ये देखिए ये फंक्शन, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये dy और
इस साइड में जो आपके पास फंक्शन दिख रहा है 2x² प्लस x, इसके नीचे में लिखा जाएगा कते x पे पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस कते 1, इतना चीज लिखा जाएगा। अब इतना चीज लिखने के बाद क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। ठीक, इधर क्या चीज हो गया dy। अब देखो ऊपर में 2x² प्लस कते x, नीचा वाला टर्म को ये देखिए, ये जो x³ दिख रहा है, x² दिख रहा है, फिर प्लस x प्लस कते 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों फंक्शन से देखिए x² बाहर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा कते 1, फिर प्लस, ये दोनों फंक्शन से एक कॉमन लीजिए, एक कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतने रह जाएगा। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों बराबर है, यहाँ हो जाएगा x प्लस कते 1 बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x², और ये टर्म तो बाहर है, यहाँ क्या बचेगा 1, इतना। यानी कि सीधा सीधा हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और इधर हो जाएगा x² प्लस कते 1। यही टर्म यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 और फिर इधर क्या हो जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा, x² प्लस 1। इतना टर्म लिखने के बाद अब पार्शियल फॉर्म लगाएंगे। जैसे ही पार्शियल फॉर्म लगाएंगे तो वह क्या चीज हो जाएगा, अब पार्शियल फॉर्म यहां से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, पार्शियल फॉर्म लगाने का क्या मतलब है इसका, अब दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो इस साइड में आपको पहले से मालूम है कि dx है, क्या चीज है dx है, यानी कि इस साइड में पहले से ये dx को इधर क्या कर देंगे हम लोग मल्टीपल। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड होगा, इस साइड वाला का भी और उस साइड वाला का। तो उस साइड का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या चीज कीजिए, सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये जो हम लोग के पास है ये फंक्शन क्या चीज दिया हुआ है, I1 दिया हुआ। जैसे ये I1 है, I1 है तो ये I1 को क्या चीज कीजिएगा 2x² प्लस x बटे कहते हैं x प्लस 1 और फिर इसके साथ है x² प्लस 1। अब इसको जब पार्शियल फॉर्म में लिखिएगा क्या चीज, ये dx है। ठीक, अब इसी को देखिए पार्शियल फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, पार्शियल फॉर्म में लिखने का जो मतलब है ये क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस कते 1 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा bx प्लस c अपॉन कते हो जाएगा, हाँ अपॉन नीचे वाला फंक्शन x² प्लस 1। अब ये कैसा फॉर्मेट है, ये इस तरह का फॉर्मेट है कि px² प्लस qx और नीचे में अगर ऐसा फंक्शन है x प्लस 1 x प्लस a और फिर यहाँ कते रहे x² प्लस a, या यहाँ कुछ भी रहे जैसे बी ए रहे, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसका लिखते हैं कैसे a अपॉन x प्लस a, फिर यहाँ लिखाएगा bx प्लस c, नीचा में स्क्वायर वाला टर्म यानी कि x² प्लस कते लिखाएगा b। तो यही टर्म जो है ये ठीक पार्शियल फॉर्म का टर्म है, इसी फॉर्म से ये क्या चीज किया गया है, लिखा गया है। तो ये सब चीज को आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना। ठीक, ये सब चीज को जब आप ध्यान रखते हैं आपको क्वेश्चन बनाने में क्या चीज होगा, सुविधा होगा। क्या चीज होगा, सुविधा। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज करेंगे, ये दोनों टर्म से a का मान और b का मान और किसका c का मान फाइंड करने का कोशिश करेंगे। a b c का मान जब हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ से क्या चीज होगा, ये ध्यान से देखिए क्या चीज होने वाला है। ठीक, तो ये सेम चीज हो जाएगा, तो इसको इस तरह से दे करके ये 2x² प्लस यहाँ x हो जाएगा, नीचा में x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 हो जाएगा। इधर देखिए, इधर आपके सामने x प्लस 1 और इधर हो जाएगा x² प्लस 1, इतना चीज एलसीएम हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये a के साथ हो जाएगा x² प्लस 1, लेकिन इधर जो है इधर क्या चीज है bx प्लस c, इसमें मल्टीपल हो जाएगा कते x प्लस 1 से, इसमें मल्टीप्लाई कते हो जाएगा x प्लस 1 से। अब इतना चीज होने के बाद क्या चीज होगा, तो ये 2 हाँ 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे वाला टर्म ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर इसको मल्टीपल कर रहे हैं, बी एक्स से मल्टीपल करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस या तो कहते हो जाएगा बी एक्स, फिर सी से तो सी एक्स प्लस कहते सी हो जाएगा। अब इतना चीज़ करने के बाद आगे देखिए क्या चीज़ करने वाले हैं। इतना चीज़ करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा ये टर्म, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इधर ए है, इधर क्या चीज़ है ए है, ए वाला टर्म को जो है हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, ये दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी। फिर देखिए ये एक्स वाला टर्म जब यहाँ एक्स कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और लास्ट में जो बचेगा आपके सामने ए प्लस क्या बचेगा सी, क्योंकि ए यहाँ है और सी यहाँ है। ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ के, इसको एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइडेड करेंगे, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीपल हो जाएगा ए में, फिर प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, इससे डिवाइडेड किया तो ये कट जाएगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा बी एक्स प्लस सी में, इसमें जब मल्टीपल हो जाएगा तो ये इतना, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए, फिर इससे जब मल्टीपल करेंगे तो यानी बी एक्स से दोनों में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर सी से करेंगे तो सी एक्स प्लस सी। अब ए वाला टर्म को बाहर तो एक्स स्क्वायर तो ए प्लस बी, फिर यहाँ से एक्स वाला टर्म बाहर तो बी प्लस सी, और कांस्टेंट वाला फंक्शन ए प्लस कहते हैं सी है, ए प्लस कितना है सी है। कांस्टेंट वाला फंक्शन जो है आपके सामने ए प्लस कहते हैं बी है, यहाँ फिर प्लस एक्स है, यहाँ बी प्लस कहते हैं सी, यहाँ कहते हैं कांस्टेंट ए प्लस कहते सी है। इतना चीज़ है। अब जब इसको इक्वलिटी करेंगे तो इक्वलिटी करने के बाद क्या हो जाएगा, इक्वलिटी करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर खत्म, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी का मान कते, यानी कि सीधा समझिए कि इतना में जो है ए प्लस बी का मान निकल गया 2, इक्वेशन 1। देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर कर जाएगा, ये दोनों बराबर होगा टर्म ये, यानी 2x स्क्वायर बराबर इधर एक्स स्क्वायर ए प्लस कते हो जाएगा बी, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी 2 बराबर कते ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस कते हो जाएगा बी हो जाएगा। इतना चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आगे देखिए x उसके बाद b प्लस सी है, इतना चीज़ में तो x वाला टर्म के बराबर तो ये x खत्म, यानी कि b प्लस सी का मान आपके सामने क्या निकल गया 1, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब आगे a प्लस सी का मान, a प्लस सी का मान क्या निकल जाएगा 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। कितना बोलेंगे इक्वेशन 3, यानी a प्लस सी का मान 0। अब जब ये दोनों से देखिएगा तो a बराबर हो जाएगा माइनस सी, और इतना चीज़ से बहुत सारा चीज़ क्या चीज़ हो सकता है फाइंड हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे अब इक्वेशन 1 है 2 है और कितने है 3 है, तो इक्वेशन 2 में अगर मान करके सी का मान अगर रखने का प्रयास करें, देखिए इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस ए बराबर कितने सी, कितने माइनस सी, ये भी तो हो सकता है। ये अगर होगा तो इक्वेशन 2 से देखिए, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में सी के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बराबर कितने 1, और हम लोग के सामने ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितने 2, और ये दोनों से ये ए खत्म, यानी 2b बराबर कितने हो जाएगा 3, तो बी का मान सीधा सीधा निकल जाएगा 3/2, बी का मान सीधा सीधा कितने निकल जाएगा 3/2। बी का मान जब निकल गया 3/2 तो आगे क्या होगा, अब आगे हम लोग को सीधा दिख रहा है ए का भी मान और बी का भी मान, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में, तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक, हाँ ए का मान क्या निकल जाएगा, तो ए का मान जब निकालिएगा, ये तो बी का मान निकला है, इसका मान निकला है बी का मान,
अब हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ए का मान निकालेंगे और सी का मान, ए का मान निकालेंगे तो सी का ऑब्वियसली निकल जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 2 और ए का बी का मान दिया है 3/2, तो इधर हो जाएगा 2 माइनस 3/2, यानी ए का मान निकल जाएगा 1/2। ठीक, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1/2। अब जब सी का मान लिखिएगा तो सी का मान क्या चल जाएगा, खाली माइनस में 1/2। ठीक, तो ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया और सी का भी मान यहाँ क्या हो गया, फाइंड हो गया। जब इतना चीज अगर फाइंड हो जाएगा, ए का मान, बी का मान और सी का मान, तब तो इसका इंटीग्रेशन निकालना क्या चाहिए, सबसे आसान है। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड होगा, बस इसी टर्म से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब उस टर्म से इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो देखिए इस टर्म से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका तो y निकाल जाएगा और ए की जगह पर आपको क्या चीज मान रखना है, 1/2, 1/2 रखिएगा तो ये बाहर और खाली निकल जाएगा ऊपर में dx अपॉन x प्लस कते 1। फिर देखिए प्लस, अब देखिए b का भी मान कते फाइंड हुआ, b का मान 3/2, यानी कि 3/2, इसमें x मल्टीपल 3/2 x मल्टीपल, फिर प्लस c का मान कितना फाइंड हुआ है, -1/2, और इसमें डिवाइडेड होगा कते ता x² प्लस 1 से, इतना ये अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस तरह से, सबसे आसान है। अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये तो y हो जाएगा 2, इसका मान कते log मोड x प्लस कते 1, फिर प्लस। अब देखिए ये दोनों में हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, 3/2 बाहर और ऊपर में बचेगा x और नीचे में x² प्लस 1, यहाँ कते dx, फिर प्लस, फिर क्या चीज हो जाएगा प्लस। अब देखें इसमें जब डिवाइडेड कीजिएगा तो -1/2 बाहर हो जाएगा, ऊपर में बचेगा dx, नीचे में बचेगा x² प्लस कते 1। हर चीज को हम लोग तोड़ तोड़ करके बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से ये y हो जाएगा और ये तो 2 log कते है x प्लस 1 है, फिर प्लस। अब यहाँ से 3/2 तो बाहर। अब देखिए जब भी x बटे क्या चीज है x² प्लस 1 है, इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो इतना का इंटीग्रेशन देखिए हम लिख रहे हैं, आपको भी याद रहना चाहिए। इतना का इंटीग्रेशन जो है क्या चीज हो जाएगा, इतना का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, ध्यान से देखिए। हाँ 2x तो होबे करेगा तो ये हो जाएगा 1/2, हाँ log क्या चीज, log मोड x² प्लस कते 1, फिर ये माइनस में 1/2 तो ये है, इसका तो सीधा सीधा 10 इनवर्स करते हो जाएगा x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो जाएगा, लास्ट में इसका कांस्टेंट फंक्शन कितना हो जाएगा c, लास्ट में जो है इसका कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज हो जाएगा c हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट फंक्शन क्या c। ध्यान से देखिए क्या क्या चीज के, इस इक्वेशन से a b c का मान फाइंड किए हैं, बस इतना चीज से हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। इतना चीज से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो यही चीज तो ये लिखल है, ये चीज यही लिखा हुआ है, ठीक यही लिखा हुआ है, यानी इंटीग्रेशन तो इसका फाइंड होगा। इसका फाइंड होने का क्या मतलब है, इसका फाइंड होने का ये मतलब है कि इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड होना, तो यहाँ ए बी सी का मान चाहिए, तो ए का भी मान लिखा हुआ है, बी का भी मान लिखा हुआ है, और ए का मान यहाँ, बी का मान यहाँ, सी का मान यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन इस तरह से फाइंड हुआ है। और फाइंड होने के बाद आगे देखिए ये दोनों यहाँ से क्या चीज हो सकता है, कट जाएगा,
यानी एक बार फिर से देखिए हम लोग के सामने क्या चीज होने वाला है। जैसे इस टर्म को मानिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या चीज मानिएगा जेड, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा 2x। देखिए हम आपको निकाल करके इसका दिखाते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको मानिए जेड, इसको मानिए जेड, तो ये हो जाएगा 2x इधर dx, इधर कहते हो जाएगा dz। आपको तो ओनली वन ऊपर में क्या चाहिए x, ये हो जाएगा x dx इधर 1/2 और कहते dz, तो ऊपर में हो जाएगा 1/2, 1/2 इधर बाहर हो जाएगा तो कहते हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसमें 3/4, अब 3/4 जब हो गया क्या चीज हो गया 3/4 हो गया। अब पहले से आपके सामने ये 1/2 यानी ये लॉग के साथ। अब इसी चीज को देखिए इसमें जब पुट कीजिएगा ये x और dx का मान, x और dx का मान क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, ऊपर में dz, नीचा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान करते z, ये नहीं हो जाएगा 1/2 लॉग मोड z। z को क्या चीज माने है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। यही तो हम आपको भी क्या चीज करना चाह रहे, सिखाना चाह रहे, ठीक, कि बहुत टर्म को आपको क्या चीज करना है डायरेक्ट लिखने का प्रयास करना है। अगर डायरेक्ट आप नहीं लिखेगा तो वह क्या चीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा तो उसको सॉल्व करना क्या चीज हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इतना चीज हुआ, अब ये y बराबर, अब आप क्या चीज कर सकते हैं ये देखिए, इसको जब पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये y इक्वल टू क्या चीज, ये y इक्वल टू, अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टीज क्या चीज कहता है, लॉग का प्रॉपर्टीज कहता है कि लॉग अगर m पे पावर अगर n है तो ये पावर उधर चल जाएगा n लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा m। आप बताइए ये n जो है असल में ये m वाला पावर है, पीछा में जो भी चीज रहेगा उसको हम लोग ऊपर में भेज सकते हैं। ऊपर में जैसे ही भेजेंगे तो ये लॉग के साथ क्या चीज, लॉग के साथ ये क्या चीज हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी इस पे पावर हो जाएगा, इस पे क्या चीज हो जाएगा ये पावर। बात समझ में आया। अब आगे यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ जो हम लोग के सामने आगे है तो वह 1/4 है, वह कहते हैं 1/4। ठीक, तो ये पावर हो गया। अब आगे हम लोग के सामने जो है ये दोनों में क्या चीज है 1/4 है। जब 1/4 रहेगा तो 1/4 को हम लोग जो है क्या चीज कर सकते हैं, ठीक, तो ये इतना यानी कि ये प्रॉपर्टी से इस तरह से क्या होगा ये सॉल्व होगा, इस तरह से ये क्या होगा सॉल्व। तो थोड़ा सा देखिए हम लोग एफर्ट लगाते हैं, क्या चीज एफर्ट लगाते हैं आगे, आगे जो हम लोग इसको करने वाले हैं। तो ये देखिए 3/4 यानी कि ये सीधा सीधा हम लोग एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं ये y इक्वल टू ये 2 log x प्लस कितने हो जाएगा 1, क्या इतना ही होगा ना। हाँ एक चीज ध्यान से देखिए यहाँ 1/2 होगा हम लोग के सामने, इसीलिए जो है डिफॉल्ट लग रहा था, ये क्या होगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी कहते हैं 1/2। अब आगे क्या हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, फिर ये log एक्स स्क्वायर प्लस कहते 1 फिर माइनस 1/2 और इधर कहते हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस कहते c। इतना चीज होने के बाद अब देखिए ये दोनों को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा y, भिन्न का जोड़ करिएगा तो नीचा में कहते हो जाएगा, समझिए कि ये 1/4 है यहाँ 1/2, ठीक। तो अगर हम लोग या तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए या 1/4 यहाँ से बाहर, जैसे ही 1/4 अगर बाहर कीजिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 2 log हाँ एक्स प्लस कहते 1, यहाँ हो जाएगा +3
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस कते हो जाएगा 1, और बाद में हो जाएगा -1/2 ये टेन इनवर्स एक्स प्लस में कते सी। देखिए 1/4 जब बाहर हो जाएगा, 1/4 बाहर या नहीं होगा तो इसको देखिए हम लोग करते हैं कि नीचा में लॉस ऑफ 4 हो जाएगा, लॉस ऑफ 4 हो जाएगा तो इसको भाग दीजिए 2 से, यहाँ हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस कते 1, फिर प्लस इससे भाग दीजिएगा तो 4 तो आई है एक मरते में, तो यहाँ कते हो जाएगा 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस कते हो जाएगा 1। बाद बाकी तो ये चीज़ कॉपी होगा, ये चीज़ क्या चीज़ कॉपी, तो यही तो हम लोग लिखे हैं 1/4 यहाँ है, यहाँ कते है 1/4, ये मोड में गया, ये मोड में गया, और ये 4 यहाँ से क्या हो जाएगा कट गया है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना है कि किस तरह से हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ठीक, आगे जो है इसका सॉल्यूशन जो फाइंड होगा, अब वही लॉग का प्रॉपर्टीज, अभी तुरंत जो लॉग का प्रॉपर्टीज बताए थे कि पावर है तो वही नीचा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू लास्ट है 1/4, ये हो जाएगा कते पावर में, ये जैसे ही पावर में चल जाएगा ये हो जाएगा लॉग कते एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ये भी पावर में चल जाएगा तो ये कते हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पे पावर कते 3, यहाँ हो जाएगा -1/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस में कते सी, प्लस में कितना हो जाएगा सी। अब आगे जो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो वह क्या चीज हो जाएगा, अब देखिए लास्ट क्या चीज हो जाएगा, ये y का y रहेगा 1/4, अब लॉग का प्रॉपर्टी जब जोड़ में रहेगा तो वह किस चीज में चल जाता है गुना में, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पे पार करते 3, यहाँ हो जाएगा -1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस करते सी, और यही आपका क्या हो गया इक्वेशन फाइंड हो गया। देखिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये कितना नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, सबसे ज़्यादा अभिव्रिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर मिल जाएगा तो आपका जो है तबीयत खराब कर देगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग क्या किए हैं सॉल्व किए हैं। जरूर आप लोग भी क्या कीजिए इस क्वेश्चन को, और कोई क्वेश्चन ना सही लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर क्या कीजिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो जरूर ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करके बनाइए, अगर नहीं बनता है तो जरूर आप लोग फिर से देख करके प्रयास कीजिए। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था। आगे जो हम लोग के सामने है पुनः आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर भी क्वेश्चन कम नहीं है, 12 नंबर भी क्वेश्चन जो आपको लग रहा होगा कम है, ये भी क्वेश्चन कम नहीं है। क्या चीज है, x इधर है एक्स स्क्वायर -1 dy/dx इधर करते हैं 1, y डज नॉट यानी y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू करते 2, आपको कंडीशन भी दिया हुआ है। अब इधर आपके सामने क्या चीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy, और इस साइड में क्या चीज हो जाएगा 1/x, फिर इधर क्या चीज है एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं 1, एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं 1। अब ये भी जो क्वेश्चन बनेगा ये भी सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। कैसा, देखिए इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज है px प्लस क्यू, px प्लस क्या चीज है क्यू है। अब नीचा में क्या चीज, या तो ऊपर में आप चर को रख भी सकते हैं या चर को नहीं भी रख सकते हैं, ये सीधा सीधा समझिए कि px प्लस करते था क्यू। अब नीचा में क्या चाहिए x, इधर एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं ए स्क्वायर, इस टाइप का रहता है a/x लिखते हैं, फिर प्लस b करते लिखते हैं x माइनस ए, फिर प्लस c/x स्क्वायर माइनस करते लिखते हैं ए स्क्वायर, यही ना लिखते हैं। यही प्रॉपर्टीज भी हम लोग क्या चीज करते हैं
12 नंबर में लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज कहाँ से लगाते हैं? 12 नंबर में। ठीक, ये प्रॉपर्टीज कौन सा नंबर में लगाते हैं? 12 नंबर में। अब एक चीज ये है कि इसको हम लोग तोड़ करके लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो रहेगा, तो एक्स माइनस ए, एक बार कहते एक्स प्लस ए। इतना चीज अगर आपके सामने रहेगा तो ये पावर तो एक में होगा, एक में पावर नहीं होगा बस। यानी एक बार इस तरह से लिखा जाएगा, यानी एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। तो फर्स्ट बार प्लस के लिए लिखा जाता है और दूसरे बार में किसके लिए लिखा जाता है? माइनस के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज लगाइएगा और ये आसानी से कैसे हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यानी इस प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद ये क्वेश्चन सबसे बेहद आसान तरीका से कैसे हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो इसका और इधर क्या चीज है? dx। और जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी, इधर तो इंटीग्रेशन का साइन सबसे आसान है। ठीक, लेकिन इधर क्या चीज हो जाएगा? इधर वाला जो टर्म हो जाएगा वह क्या चीज हो जाएगा, वही तो समझना है। उसी के लिए तो सोल्यूशन फाइंड करना था। ये 1 बाय, इसको मानना है I1। ठीक, ये हो जाएगा x, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या लिखिएगा? 1 अपॉन एक्स, एक्स एक बार प्लस में और एक बार क्या चीज? माइनस में। इतना चीज लिखने के बाद भी आगे लिखिए ए अपॉन एक्स, फिर बी अपॉन एक्स प्लस 1, फिर सी अपॉन क्या चीज? सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। ये 1 अपॉन कहते 1 अपॉन ये चीज, ये क्या चीज हो जाएगा? ये x, इधर x एक बार प्लस में, फिर x क्या चीज हो जाएगा? माइनस में। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो सेम एलसीएम होगा, x प्लस 1, फिर इधर x माइनस करते 1। अब इस साइड में क्या हो जाएगा? अब एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइडेड कीजिएगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा a के साथ, एक बार प्लस वाला टर्म और एक बार माइनस वाला टर्म, फिर प्लस b के साथ। ये प्लस वाला टर्म खत्म तो यहाँ हो जाएगा कहते x माइनस 1, फिर इधर x, फिर प्लस c के साथ भी क्या हो जाएगा? x प्लस 1, फिर इधर कहते x। इतना टर्म हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि ये टर्म से ये खत्म, यानी 1 बराबर इधर a x प्लस 1, फिर x माइनस करते 1 हो रहा है। उस साइड में भी b, यहाँ प्लस में x माइनस 1 है, फिर इसमें x है, फिर c के साथ भी लिखिएगा तो x प्लस 1, इधर कहते हैं x है। इतना टर्म दिया हुआ है। अब यहाँ से a b c का मान फाइंड करेंगे। जैसे a b c का मान फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या चीज करते हैं, बस सोचिए कि ये टर्म 0 होगा कब? जब x का मान 1 रखेंगे तब। बस तो यहाँ 1 रखिए और ये टर्म 0, क्योंकि यहाँ 1 रखिएगा तो ये 0, तो 0 प्लस, यहाँ भी 1 रखिएगा तो 0, फिर प्लस, यहाँ 1 रखिएगा तो ये 2c इंटू 1, यानी कि इसीलिए c का मान निकल गया 1/2। c का मान कितना निकल गया? 1/2, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क c को नहीं पड़ेगा। ठीक, ये एक। फिर आगे सोचिए, अब फिर सोचिए कि इसका मान जब निकालिएगा, यहाँ सोचिए कि x का मान आपको क्या रखना है? -1। जैसे आप -1 रखिएगा तब क्या चीज होता है? तो 1 बराबर, यहाँ -1 रखिए, जैसे -1 रखिएगा तो ये टर्म भी 0, फिर प्लस, यहाँ लेकिन अगर माइनस रखिएगा, -1 रखिएगा तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -2 इसको, यानी कि प्लस b, फिर प्लस, ये टर्म क्या चीज 0। तो यहाँ से भी हम लोग को क्या चीज निकला? b बराबर भी निकला आपको कहते 1/2। b बराबर भी कितना निकला? 1/2। तो a बराबर भी निकल गया और b बराबर भी आपको निकल गया। ठीक, a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। आगे आपको किसका मान निकालना है? c का। c के मान को निकालने के लिए क्या चीज करते हैं? तो x बराबर आप रखिए कहते 2। x बराबर जब आप 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर, देखिए यहाँ 2 रखिए, 2 रखिएगा तो कितने हो जाएगा? 2a
देखिए 2 रखने के बाद ये यहाँ 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेगा तो कत्ते 3, यानी कि ये कत्ते हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ जब 2 रखिएगा तो 1 2 यहाँ तो 1 घट के हो जाएगा, फिर यहाँ 2 यानी 2b हो जाएगा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ जब 2 रखिएगा तो इस जगह कत्ते हो जाएगा 3c, कत्ते 3c और उधर 2 यानी कि 6c हो जाएगा। अब आपको अब देखिए, अब ए का मान निकालना था, सी और बी का मान दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 3a फिर प्लस 2 गुना कत्ते 2 गुना, अब देखिए किसका मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 1/2 फिर प्लस 6, सी का भी मान दिया हुआ है कत्ते इंटू 1/2। जब इतना चीज दिया हुआ है तो ये क्या चीज हो जाएगा 3a, इधर कत्ते कट के 1 फिर यहाँ कट के कत्ते 3, इधर हो जाएगा 4 और इस साइड में आएगा तो कत्ते, इस साइड में आएगा तो 1 माइनस 4, इधर कत्ते 3a। हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि a का मान निकलेगा -1, a का मान कत्ते निकलेगा -1। तो a का मान निकल गया, b का मान निकल गया और c का मान यहाँ क्या हो गया फाइंड हो गया। जब इतना चीज फाइंड हो जाएगा तब तो इसका इंटीग्रेशन निकालना सबसे क्या चीज है आसान है। अब इसी टर्म में हम लोग ए बी सी का मान रखेंगे और इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। ए बी सी का मान रखिए तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये y इक्वल टू क्या चीज, यहाँ y इक्वल टू वहां से क्या चीज हो जाएगा a का मान देखिए -1, तो -1 बाहर हो जाएगा, ऊपर में बचेगा dx, नीचे में बचेगा x। फिर देखिए प्लस का प्लस, फिर b का मान 1/2 तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ऊपर में dx बचेगा, नीचे में आपके सामने कते बचेगा x + 1 फिर प्लस। अब c का मान, c का भी मान है 1/2, 1/2 बाहर हो जाएगा, ऊपर में क्या चीज बचेगा dx और नीचे में x माइनस कते 1 बचेगा, नीचे में कते x माइनस नीचे में इतना बचेगा। अब ये y बराबर -log mod x फिर प्लस 1/2, यहाँ भी कहते log mod x प्लस कहते हो जाएगा 1 फिर प्लस 1/2, यहाँ भी कहते log mod x माइनस 1, log x माइनस कहते हो जाएगा log x माइनस 1, लेकिन फिर प्लस करते तो प्लस भी आप क्या चीज दे दीजिए log c, प्लस में भी क्या चीज दे देना है log c, यानी कि कांस्टेंट भी log के साथ रखना है। यानी कि जब अगर सारा फंक्शन हम लोग log के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो फंक्शन को भी हम लोग क्या चीज करेंगे log के साथ ही हम लोग क्या चीज करेंगे ऑपरेट करेंगे। अब इस सारा चीज में आपको क्या चीज दिख रहा होगा कि यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी क्या चीज है 1/2 और ये -log x है, क्या चीज है -log x है। तो ये दोनों टर्म को जब आप कैलकुलेट करना चाहिएगा, ये प्लस वाला और माइनस वाला, तो क्या चीज हो सकता है ये मल्टीपल में, यानी कि लॉग के प्रॉपर्टीज में जो है ये क्या चीज हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये लॉग के प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मालूम है कि इसका मान जो है क्या हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, ये दोनों में क्या चीज हो जाएगा, तो ये इधर y इधर माइनस क्या चीज है माइनस log mod x है, क्योंकि b का मान 1 आया था। अब देखिए हाँ, यानी कि इसमें ये सीधा समझिए हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, यहाँ से भिन्न का जोड़, जैसे ही भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये सब में, यहाँ तो y होबे करेगा, ये हो जाएगा -2 log mod x, और ये सब जो टर्म है ये सारा टर्म जो है आपके सामने क्या हो जाएगा ओनली 1 log mod x + 1, फिर ये भी कहते हो जाएगा
लॉग मोड एक्स माइनस वन फिर प्लस करते, हाँ लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कहते टू लॉग सी, टू लॉग सी, और ये नीचा में जो दो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला टू जो है उधर जा करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब उतना चीज अगर आप कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2y। अब देखिए ये इधर प्रॉपर्टी में जाएगा तो ये माइनस लॉग ये मोड एक्स इस पे स्क्वायर हो जाएगा फिर, लेकिन ये सब में क्या हो जाएगा, ये दोनों में क्या हो जाएगा असल में ये लॉग हाँ एक्स प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, फिर इधर मोड ये बंद हो जाएगा, फिर ये दो लॉग सी हो जाएगा कांस्टेंट, इस तरीका से। अब इस तरीका से होने के बाद फिर इधर 2y इधर माइनस लॉग क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस टू लॉग करते हो जाएगा सी। अब देखिए ये जोड़ में है और ये घटों में, हम लोग पढ़े हैं कि लॉग एम माइनस क्या होता है लॉग एन, लॉग अगर एन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एम बटे क्या चीज एन, भाग में हो जाता है, यानी कि जो माइनस वाला टर्म है वह नीचे, जो माइनस वाला टर्म है वो कहाँ जाएगा नीचे, जो माइनस वाला टर्म है वो कहाँ जाएगा नीचे, माइनस वाला टर्म कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, जैसे ही माइनस वाला टर्म नीचे पहुँच जाएगा ये 2y इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ये माइनस वाला टर्म है ये नीचे, ये माइनस वाला टर्म है ये कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचा में कहते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इधर कहते टू लॉग सी हो जाएगा, टू लॉग सी। अब ये दो को पुनः इधर भेजेंगे तो ये y इक्वल टू हो जाएगा कहते 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन कहते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ कहते लॉग सी बचेगा क्योंकि दो से भाग लग जाएगा। अब इसी सब चीज में हम लोग को क्या चीज करना है, हाँ y इक्वल टू 0 रखना, x इक्वल टू कहते 2, अगर y इक्वल टू 0 रखिएगा तब क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए तब क्या चीज हो जाएगा, तब ध्यान से देखें आगे क्या चीज हो जाएगा। अब इसमें y इक्वल टू 0 ये हो जाएगा कहते 0, इधर 1/2 लॉग 1/2 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ लॉग, अब देखिए x का मान 2, x का मान 2 रखेगा तो 4 में से एक जाएगा तो 3, नीचा में कते हो जाएगा 4, फिर प्लस लॉग यहाँ कते हो जाएगा c। अब लॉग c का मान जब आप निकालिएगा तो माइनस में आएगा यहाँ से लॉग c का मान -1/2 लॉग मोड 3 अपन कते निकल जाएगा 4, 3 अपन कते निकल जाएगा 4, इतना चीज आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा कांस्टेंट का मान, ये किसका मान हो जाएगा कांस्टेंट का, इसीलिए इसका फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगा, इसका फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगा वह देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन जब आप लिखना चाहते हैं इसका फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगा, हाँ तो ये आपको मालूम चल गया इसका फाइनल इक्वेशन। देखिए हम लोग क्या चीज निकालने वाले हैं, सीधा समझिए कि ये आपके सामने क्या चाहिए एक कांस्टेंट इतना फाइंड हुआ है, समझिए ये आपके सामने जो फाइंड हुआ है क्या चीज कांस्टेंट। अब इसी कांस्टेंट का मान जब इस इक्वेशन में रखिएगा तो ये y इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे कते एक्स स्क्वायर, लेकिन कांस्टेंट c का यानी कि प्लस के जगह पर ये -1/2 लॉग
3 अपन कते हो जाएगा 4, 3 अपन कते हो जाएगा 4। यही आपका कैच हो गया फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन कम नहीं है, ये भी क्वेश्चन जो अगर आपको लग रहा होगा कि कम है तो ये भी क्वेश्चन कम पावर में नहीं है, ठीक, ये भी डेंजरस ही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन और ये 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पावरफुल है, जरूर इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ही कैच करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आगे जो हम लोग के सामने क्वेश्चन है तो वह कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, फिर 14 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी, यानी कि आगे जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कैची है, इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।